नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो? अच्छी चल रही है पढ़ाई? चले आगे। आज दोस्तों वही क्लास 6 का पार्ट तीसरा शब्द परिचय में आज अपन पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। क्या पढ़ेंगे? नपुंसकलिंग। पहले अपन ने पढ़ा था पुल्लिंग, दूसरा था स्त्रीलिंग। आज पढ़ेंगे नपुंसकलिंग पढ़ेंगे, है ना। पुल्लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग पढ़ लिया, आज अपन पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। ठीक है। नपुंसकलिंग में मैंने आपको पहले बताया था पुल्लिंग में क्या बताया था? पुल्लिंग बनता है सह तौ ते, सहतौते बनता है। स्त्रीलिंग क्या बनता है? सा ते ताहा। इसलिए क्या बनता है? सा ते ताहा। और नपुंसकलिंग क्या बनता है? तत ते तानी। तत ते तानी। ये कौन था दोस्तों? एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, है ना। अब इन तीनों का अर्थ क्या होता है? वह। इन तीनों का अर्थ भी वे दो, और इन तीनों का अर्थ वे सब, है ना। अगर पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा और नपुंसकलिंग, ये डिपेंड करता है दोस्तों शब्दों के ऊपर। अगर वो पुल्लिंग है तो स लगेगा, स्त्रीलिंग है तो सा लगेगा, और नपुंसकलिंग है तो तत लगेगा। क्या लगेगा? तत। और उसी प्रकार अपन ने वो देखा था, है ना, एतत् का रूप भी देखा था, किम का देखा था, क कौ के, का के कहा, किम के कानी, है ना। अब ये तीनों पुल्लिंग, ये तीनों स्त्रीलिंग, और ये तीनों पुल्लिंग, ये तीनों पुल्लिंग हो गए, ये तीनों स्त्रीलिंग, और ये तीनों नपुंसकलिंग। तो ये क्या? का कौ के, है ना, कह का किम, इन तीनों का मतलब क्या होता है? कौन या क्या। अब कौ के वे दो क्या हैं? ते के स्त वे दो कौन है ना। और के का कानी वे सब कौन है? वे सब कौन है? वे सब, है ना, वे कौन है ना। के, है ना, जनः गच्छन्ति, के गच्छन्ति, कौन जाते हैं? पास में ही नहीं, तो कौन, वे दो कौन, और वे सब कौन बनेगा। आई बस में दोस्तों, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। ये चीज अगर आपको याद होगी तो 10वीं तक अपने काम आएगी दोस्तों। मेन यही है, याद करते रहो, दिन भर रटते रहो। स तौ ते, सा ते ताहा, का, है ना, सा ते ताहा, और तत ते तानी। फिर किम का, कौ के, का के कहा, किम के कानी, है ना, किम के कानी। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? कर दो ना? वेरी गुड। अब देखो दोस्तों, चले आगे। क्या कह रहे हैं? एतत्। अभी आपको मैंने बताया था, पिछले वीडियो में देखा था आपने। एतत् का मतलब होता है यह। कैसे? देख लो, दोबारा देख लो। वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या बनता है? एषः, एतौ, एते, नपुंस। और स्त्रीलिंग में क्या बनता है दोस्तों? सा, एषा, एते, एताः। और नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि, एतानि। तो ये तीनों पुल्लिंग, ये तीनों स्त्रीलिंग, और ये तीनों नपुंसकलिंग हो गए। अब इन तीनों का अर्थ क्या होता है? ऐसा, ऐसा, एतत्, इसका मतलब होता है यह।
एसह एसा और एतत् इनका मतलब क्या था, यह, और एतौ एते एते इनका मतलब होता है ये दो। क्या होता है दोस्तों, ये दो। और एते एता एतानी इसका मतलब होता है ये सब। दोस्तों क्या होता है, ये सब। तो क्या कह रहे हैं, एतत् किम, एतत् का मतलब यह और किम का मतलब क्या, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। तो क्या कहता है, एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् का मतलब यह, खनित्रम का मतलब क्या होता है, खोदने वाला, फावड़ा बोल दो। एतत् खनित्रम यानी यह फावड़ा है। अस्ति का मतलब है। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी होता है, इन तीनों के साथ क्या आता है, अस्ति लिखवाया था आपको पिछले वीडियो में। यहाँ आ जाएगा स्तः और यहाँ आ जाएगा संति। अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः संति बन जाएगा। तो एतत् की ये क्या है, तो क्या कहता है, एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी मजदूर, मजदूर खनित्रम फावड़ा चालयति चला रहा है। मजदूर क्या कर रहा है, फावड़ा चला रहा है, चला रहा है। मजदूर क्या कर रहा है, फावड़ा चला रहा है। तत् की वह है क्या है, तत् यानी वह, वह क्या है, वह क्या है, वह क्या है। तो क्या कह रहा है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। यानी धर्मशाला बोल दो, आश्रम बोल दो, है ना, वह धर्मशाला है। तत् किम अस्ति, वह धर्म, वह धर्मशाला है या होटल है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ। भित्तिकम का मतलब क्या था दोस्तों, दीवार। भित्तिकम का मतलब क्या होता है, दीवार, दीवार। और अस्ति का मतलब है, क्या यहाँ दीवार है, हो गया। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है, यहाँ दीवार नहीं है, यहाँ क्या नहीं है। भित्तिकम का मतलब क्या दोस्तों, दीवार। आपने है ना ये दीवार, भित्तिकम का मतलब दीवार, यहाँ दीवार नहीं है। फिर कह रहे एते के ये दो क्या है, एते के ये दो क्या है, ये दो क्या है, या ये दो कौन है। तो क्या कहते हैं, एते अंगुल ये के स्तर, ये दो है ना क्या है, अंगूठियां हैं। ये दो है ना, ये तो अंगूठियां हैं या अंगूठी हैं। स्वर्णकार अंगुलीय के रचयति यानी सोनार अंगूठी बनाता है। रचयति बनाता है, अंगूठी कौन बनाता है, सोने वाली, सोनार बनाता है ना। सोनार या स्वर्ण का है ना, सोनार अंगूठी बनाता है। सोनार कई लोग सुनार भी बोलते हैं, है ना, जो अच्छा लगे देखना, सोनार या सोनार, है ना। सोनार अंगूठी रचयति बनाता है, रचयति बनाता है। ते के वे कौन है ना, वे दो, वे दो कौन है, वे दो कौन है। तो कह रहा ते बसियाने स्था, वे दो बसे हैं, वे दो बसे हैं। वे दो कौन है, वे दो बसे हैं। ते बसियाने कुत्र गच्छते हैं, वे दो बसे कुत्र, कुत्र का मतलब कहां। वे दो बसे कहां जा रही है, वे दो बसे कहां जा रही हैं। तो क्या करे, ते रेल स्थानम गच्छत, वे रेलवे स्टेशन जा रही है। वे कहां जा रही है, रेलवे स्टेशन जा रही है।
बस में दोस्त दोबारा देख लो। एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। खनित्रम यानी फावड़ा, अस्ति यानी है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिक फावड़े को चला रही है, चला रहा है ना, श्रमिक फावड़े को चला रहा है। तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह धर्मशाला है या होटल है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है? ये तो ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, सॉरी। क्या यहाँ दीवार है? अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है, यहाँ दीवार नहीं है। फिर एते के, ये दो कौन है? एते अंगुलिये के स्तः, ये तो अंगूठियां हैं, ये तो क्या है? अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुलिये के रचयति, सोनार अंगूठियां बनाता है ना, सोनार अंगूठियां बनाता है। ते के, वे तो कौन है? ते बसियां निस्ता, वे तो बसे हैं, बसियां नहीं बसे, वे तो क्या है? वे तो बसे हैं। ते रेल स्थानम गच्छता, वे रेलवे स्टेशन जा रही है, वे रेलवे स्टेशन जा रही है। समझ में आया दोस्तों? चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अभी अपन आपको मैंने पढ़ाया था, आपको कुछ वर्ड बताए थे, है ना, शब्द रूप बताए थे भी आपको, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों को एक साथ बताया था ना। अब अपने सिर्फ आपको नपुंसकलिंग को ही बता रहा हूं। तो शब्द होता है एतत्, शब्द होता है किम, और शब्द होता है तत्, तीन, है ना। तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन क्या बनता है? एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि। और किम में क्या बनता है? किम, के, कानी, किम, के, कानी, है ना। और तत् क्या बनता है? तत्, ते, तानी, तत्, ते, तानी। अब दोस्तों आपको ये तीनों अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है? ये शब्द होता है एतत्, है ना, ये शब्द है। अब ये कौन है? एक वचन है, ये सारे क्या? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो ये विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है। कौन सी विभक्ति है ये? प्रथमा विभक्ति है, तीनों, है ना। एतत्, एते, एतन्, एतत् यानी यह, किम यानी क्या, तत् यानी वह, है ना। ये दो, वे कौन? ते, वे दो। एतानी, ये सब। कानी, ये सब कौन? तानी, वे सब। अब इनके साथ क्या आता है? एतत्, किम, तत्, इसके साथ आता है अस्ति। क्या आता है? अस्ति, है ना। और इसके तीनों के साथ स्तः, और इनके साथ सन्ति। क्योंकि तुम्हारे पेपर में आएगा, यहाँ आएगा यूं, तानी, है ना, फिर क्या लिखेगा? डॉट 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 फुल स्टॉप। अब यहाँ पे स आएगा, संति आएगा, स आएगा, संति। अब तानी के साथ क्या आता है? संति आता है ना। अस्तित्व किसके साथ आता है? या तो एतत् होगा, तत् होगा, तो अस्ति आएगा, है ना। इसलिए फिर एक रूप देख लेते हैं। जैसे शब्द है आपका फल, शब्द क्या है? फल। तो फल का रूप क्या बनेगा? फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। फलम अस्ति, फले स्तः, फले स्तः, और फलानी सन्ति। अब मतलब पूछने क्या कहा? क्या यह फल है? किम एतत् फलम अस्ति, क्या यह फल है ना। फिर वह फल है, वह तत् फलम अस्ति, तत् फलम अस्ति, वह फल है, तत् फलम अस्ति। क्या वह फल है? किम एतत् फलम अस्ति, क्या यह फल है? तो दोस्तों लैंग्वेज है ना। वह फल है, क्या वह फल है? क्या क्या वह फल है ना, वह फल है, सही नहीं। ये चीज आपको याद करनी है, यही आपको नंबर दिलवाएगी 10 तक। हाँ, पास में ही नहीं। ये चीज पुल्लिंग में क्या बनता है, स्त्रीलिंग में क्या लगता है, और नपुंसकलिंग में क्या बनता है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए।
चलो आप इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, साथ में आप पढ़ते रहना, मैं बताता रहूंगा आपको। क्या है एतानी कानी, देखो ये तानी और ये कानी दोनों सेम है ही नहीं, क्यों? ये भी बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है, तो एतानी कानी ये सब कौन है या फिर क्या है, ये सब क्या है या कौन है। तो कह रहे एतानी कर वस्त्राणी, कर वस्त्राणी का मतलब रुमाल, हैंकी है रुमाल, कर कर यानी हाथ, वस्त्र यानी कपड़ा, जो कपड़ा हाथ में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं रुमाल। रुमाल ये जो एनी डे अपने हाथ में रहता है, बाकी ये तो शरीर के ऊपर है, हाथ में जो कपड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं रुमाल। कर वस्त्र, कर यानी हाथ, वस्त्र यानी कपड़ा, कर वस्त्र यानी रुमाल। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये रुमाल है, ये क्या है भाई रुमाल है ना। न का मतलब नहीं, एतानी नूतनानि संति, नूतन यानी नए है ना, ये नए हैं, कैसे हैं नए हैं, नूतन यानी नया होता है, ये पुराना होता है, नूतन यानी नया है ना। फिर क्या तानी कानी, वे सब कौन है, देखो यहाँ पे एतानी में आया ये और तानी में आएगा वे, तानी कानी वे सब कौन है, वे सब कौन या क्या है, वे सब कौन है या वे सब क्या है। तो तानी कदली फलानी संति, वे सब कदली, कदली यानी केला होता है ना, वे सब केले हैं, वे सब क्या है तानी, वे सब कदली फलानी केले हैं, कदली वे सब क्या है कदली फलानी वे सब केले हैं। किम क्या, तानी वे सब क्या, वे सब मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं, मधुराणी मीठे हैं, क्या वे सब मीठे हैं, क्या वे सब मीठे हैं। आम, आम का मतलब हाँ, आम का मतलब क्या दोस्तों हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे और पोषक हैं, पोषक यानी ताकतवर, ताकत देने वाले है या नहीं है। अगर हम सवेरे उठकर दूध विद केला, दूध केला खाते हैं ना साथ में, तो हमारे को क्या मिलती है एनर्जी ज्यादा मिलती है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा मिलती है दूध और केला खाने से है ना। और दूध, और सुबह अगर अपन दूध और ये क्या बोलते हैं अपन गोल गोल होती है ना जलेबी, दूध जलेबी खाते हैं तो उसके अंदर भी अपन कैल्शियम की मात्रा ज्यादा मिलती है, यानी अपना शरीर यूं ये पेट जो होता है ना यूं भरा हुआ लगता है कि हाँ मेरे को भूख नहीं है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। हड्डियां मजबूत होती है शरीर में, कि हड्डियां ही तो है, और है क्या हड्डियां मजबूत है सब कुछ है, हड्डियां मजबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे है ना वे मीठे और पोषक हैं, वे मीठे और पोषक हैं। वो कैसे हैं मीठे और पोषक हैं। आई बात समझ दोस्तों, दोबारा देख लो। एतानी कानी ये सब कौन है, एतानी कर वस्त्राणी संति ये सब रुमाल हैं, ये सब क्या है रुमाल है। न एतानी नूतनानि संति नहीं ये सब नए हैं। तानी कानी वे सब कौन है, तानी कदली फलानी संति है ना, वे सब केले हैं, वे सब क्या है केले हैं। किम तानी मधुराणी क्या वे मीठे हैं, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं, मतलब ताकत देने वाले हैं। समझ आया दोस्तों। एक काम करो, यहाँ इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो है ना, मैं रफ कर देता हूँ, कुछ और बताता हूँ आपको आगे। ले ले स्क्रीनशॉट, रफ कर दो, ले लो। अब दोस्तों आप एक काम करो, वर्ड में नहीं लिख लो, शब्दार्थ लिख लो कुछ है ना, शब्दार्थ लिख लो। पहले आप लिख लो है ना क्रीडनकम, क्या लिखेंगे क्रीडनकम, क्या लिखोगे क्रीडनकम, क्रीडनकम क्या लिखा क्रीडनकम। फिर लिखो नारी
केलम, नारी केलम। फिर अगर लिखो संगणकम, क्या लिखोगे? संगणकम। संगणकम के बाद दोस्तों लिखो लोगे आप पर्णम, पर्णम। फिर लिख लो पत्रम, है ना। फिर लिख लो वातायनम, वातायनम। फिर लिख लो दोस्तों सोपानम, क्या लिखोगे? सोपानम। फिर उपनेत्रम, क्या लिखोगे दोस्तों? उपनेत्रम। उपनेत्रम के बाद दोस्तों लिखोगे कंकतम। ये दोस्तों मीनिंग है कुछ, है ना। अपने पेपर में आएंगे, किताब में है ना। कीड़नकम का मतलब दोस्तों होता है खिलौना। कीड़नकम का मतलब क्या दोस्तों? खिलौना। नारिकेलम का मतलब होता है नारियल, नारियल। संगणकम का मतलब आप कहते हैं संगणकम का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर। परिणाम, परिणाम का मतलब होता है पत्ता या पत्ती। पत्रम का मतलब होता है पत्र, कागज बोलते हैं अपन। वातायनम का मतलब होता है दोस्तों खिड़की, क्या होता है? खिड़की। सोपानम का मतलब होता है दोस्तों सीढ़ी, सोपान का मतलब सीढ़ी, है ना। उपनेत्रम का मतलब दोस्तों होता है चश्मा, पहनते हैं ना खूब सारे। अब तो 100% लोग हैं, उन 100% के अंदर 60% लोगों के पास क्या है? चश्मा है ना। क्यों है? क्योंकि अब खानपान शुद्धता नहीं है, खानपान शुद्धता नहीं है, सब सारे 3 के 13 करने वाले, है ना, इसलिए। कंकतम का मतलब होता है कंगा, क्या होता है? कंगा। दोस्तों ये कुछ वर्ड मीनिंग है, आप इसको लिख लो। और लिख लिया? वेरी गुड। एक जिसने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब आपको मैं रूप लिखवाता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो आप, जैसे कल आपको आपने जो प्रथमा विभक्ति लिखी थी उसमें किसमें लिखी थी? स्त्रीलिंग में लिखी थी ना, वैसे अपन अब नपुंसक लिखेंगे, है ना। वही प्रथमा विभक्ति, यहां क्या आ जाएगा? एक वचनम, द्विवचनम और फिर बहुवचनम। अब विभक्ति प्रथमा हो गई, शब्द क्या हो गए आपके? सब हो गए आपके नेत्र। शब्द क्या हो गया? नेत्र। तो इसका रूप क्या बनेगा? नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। बहुत बढ़िया। फिर क्या करा? फल। शब्द क्या ले लिया आपने? फल। तो क्या बनेगा? हाँ, फलम, आगे फले, आगे फलानी। बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों मित्र शब्द होता है नपुंसकलिंग। मित्र शब्द क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है। तो उसका रूप क्या बनता है? मित्रम, मित्रे, मित्राणि। मित्र, मित्रे, मित्राणि। आया दोस्त समझ में, है ना। अगला है सोपानम, सोपानम, है ना। सोपान तो क्या बनेगा? सोपानम, सोपाने, सोपानानि, सोपानानि, है ना। उसी प्रकार आपका बन जाएगा पर्ण का बना लो। पर्ण क्या बन जाएगा? पर्णम, पर्णे, प्रणानि, मित्राणि, प्रणानि। पास में ही दोस्तों, इस प्रकार आपके रूप बन जाएंगे। ठीक है,
अगर आपको कोई डाउट हो तो देख लेना, बता देना मेरे को। और धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।